Yes, good morning, students. Beta, let's continue with the revision. Yes, boys. Can you stop talking? So, let's do the question from the decimals. वो कल कर लिए थे लतनिश, डेसिमल शुरू कर दिया था हमने कल. So expanded form we did. ठीक है. Now write down one question. How much less is, लिखो, how much less is 28 kilometer than 42.6 kilometers? How much less is 28 kilometer than 42.6 kilometers? Safia? So in this question we will write required answer is 42.6 minus 28. 28 डेसिमल में, डेसिमल के नीचे डेसिमल रहता है और डेसिमल्स में हमेशा बड़े में से छोटा नंबर को माइनस करते हैं. ठीक है. डेसिमल अगर आ जाए ना तो हमेशा आपने ये देखना है कि जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे नंबर को आपने क्या कर देना है, माइनस. 28 मींस 28.0. So the answer is 14.6. Did everyone get this answer? Okay. Okay, write down. The side of an equilateral, listen, okay, fine, wait. Side of an equilateral triangle is 3.5 centimeter. Find the perimeter. 5. Side of an equilateral triangle is 3.5 centimeter. What will be its perimeter? Yes, Joshan. एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड हमें गिवन है. एक मिनट मैं वहां खड़ा कर दूंगी. ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है जशन? साइड इनटू साइड. ट्राइंगल का पेरीमीटर. रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला. शर्म नहीं आती आपको? घर जाके बुक को हाथ ही नहीं लगाना. कैसे पास होना है? Very bad. You don't know what is the perimeter of rectangle, square and triangle? पेरीमीटर होता क्या है जशन, ये बताओ. जैसे पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर वर्ड का मतलब क्या है? नहीं पता? नैतिक आप बता सकते हो बेटे? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, जनरल ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है? साइड इनटू साइड इनटू साइड. वेरी रॉन्ग. सम ऑफ ऑल साइड्स. यस जशन. 3 इंटू साइड क्या? अब जागे हो, सो रहे थे? गुड. सोच के आंसर दो, सब आता है तुम्हें. नैतिक अगर पेरीमीटर होता है बेटे सम ऑफ द आउट
भी जनरल ट्राइंगल है ए बी सी, देन व्हाट इज द पेरीमीटर? मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है. What is the perimeter of triangle? Sum of all sides. 2 plus 3 5, 5 plus 4 9 centimeter. And if the triangle is equilateral, equilateral triangle means each side is 3.5 centimeter. मतलब ये भी 3.5, ये भी 3.5, ये भी 3.5. So side of an equilateral triangle is 3.5. So you will write या तो पेरीमीटर मतलब 3.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5, या क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आप 3 इंटू साइड भी कर सकते हो. 3 इंटू 3.5 दैट इज 10.5 विल बी द आंसर. ओके, सिट डाउन बच्चे. एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? Rectangle L into B. लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, एरिया निकालना है. लिखो. मैंने तो बेटा सब कुछ लिखवाया हुआ है. लेंथ इज 7.1 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 2.5 सेंटीमीटर. Find the area. Hurry up. मल्टीप्लाई किए, देखते हैं क्या आंसर आता है बाकी बच्चों का. डेसिमल को भूल जाओ, 71 को 25 से मल्टीप्लाई करो. यस. सो बेटा जब भी फॉर्मूला है एरिया आता है तो फॉर्मूला जरूर लिखना है. L into B. 7.1 into 2.5 में एक बार के लिए आप डेसिमल भूल जाओ. लगा भी सकते हो, लगा लो. चलो माइंड में आपने डेसिमल आपने मल्टीप्लाई किया, पूरा आंसर आएगा ये 1775. नाउ डेसिमल के बाद टोटल कितने नंबर है? एक ये, दूसरा ये, तो पीछे से 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगाओगे, आंसर विल बी 17.75 सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइन. Then beta in exercise 2.6 you have the product of the decimal number with the 10 with 100 like this that you can easily do yourself. ठीक है, मैं एक सम करवा देती हूँ बस, बाकी आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर सकते हो. जैसे मान लो आपके पास है 156.1 into 100. This is the question and you have to give the answer, right? Then there are two ways. या तो आप सीधा डेसिमल को शिफ्ट करो, लेकिन अगर आप डेसिमल को शिफ्ट करने में आपको कंफ्यूजन है, देन द अदर मेथड यू कैन फॉलो विच आई फील उससे गलती के चांसेस बिल्कुल नहीं रहते. क्या? डेसिमल हटा दो, डेसिमल हटा दो. डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डिनोमिनेटर भी क्या आ जाएगा 10 into 0 get cancelled with 0. So the answer is 1561. It means when we multiply, the decimal gets shifted to the right side. How many digits? As many zeros we are having. Like you have 723.456 into 100. That is, tell me the answer. No? Hurry up, Siana. इसका आंसर बता दो बिना सॉल्व किए.
शरिया वो बताएगा। मल्टीप्लाई होता है तो डेसिमल किधर शिफ्ट होता है? नैतिक किधर शिफ्ट होता है? राइट, हाँ राइट साइड। कितने डिजिट्स? जितने नंबर ऑफ जीरोस है। यू आर नॉट अटेंटिव इन द क्लास। सुनो बेटा, हाँ, so that its answer is 723456 6 है। चलो जो भी, मतलब 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेसिमल सिर्फ 2 डिजिट्स राइट को शिफ्ट हो से है। ठीक है, ऐसे ही बेटा अगर डिवीजन हो तो डेसिमल किधर शिफ्ट होता है? लेफ्ट साइड। एक मिनट, डिवीजन वाले सम में लेट अस, ओके आई विल गिव यू फ्यू सम्स ऑफ डिवीजन, वो करवाओ। चलिए शाबाश। यस बेटा, नो डिस्कशन, जस्ट डू ऑल द सम्स। So I'll give you 5 minutes, hurry up. All right students, so let's start discussing the solution for these questions. 0.4 divided by 2, इसका आंसर तो सीधा है 0.2। 0.2 वेरी सिंपल। सबने आंसर सॉल्व किया ये? नेक्स्ट देखेंगे। इस क्वेश्चन में बहुत बच्चों ने गलती की है बेटा। इधर देखो, अगर आपने डेसिमल के साथ डिवाइड करना है 14.49 डिवाइडेड बाय 7, यस 7 2s are 14, रिमाइंडर इज 0, देन यू हैव डेसिमल। 14 के बाद डेसिमल है बेटे, तो आप क्वोशिएंट में भी क्या लगाओगे? डेसिमल। देन यू हैव 4, आप लोग कई बच्चे लिख रहे हैं सीधा 7, 7 7 49। ऐसे थोड़ी करते हैं डिवीजन, स्टेप वाइज करते हैं। वन नंबर, वन डिजिट वी ब्रिंग डाउनवर्ड्स। अगर आपने डायरेक्ट भी करना है तो खुद माइंड में 0 लगाओ, नहीं तो ये 4 नीचे लेकर आते हैं हम। 4 is smaller than 7, so 7 zeros are 0, remainder is 4. Now we will bring 9 downward, so 7 7s are okay. Any doubt to anyone? Why 6th class students are joining me? Okay, any doubt? Next. देखो बेटा, आपको बताया कि जब डिवीजन बाय 10 हो, 100 हो, 1000 हो, then we know the digit will shift to the left hand side in case of division. How many digits? जितने हमारे पास 0 है। तो भव्य आप जैसे कर रहे हो बिल्कुल ठीक है, बट देखो यू कैन बी मोर स्मार्टर। आप सीधा भी लिख सकते हो आंसर 3.31।
instead of solving it. But it's okay, you solve. But generally, I'm saying that you can be more quick in such questions also. पेपर में 2 मार्क्स में नहीं आएगा. 331 डेसिमल था नीचे 10 डिवाइडेड बाय 10. अभी 10 को कट नहीं कर देना. 10 means 10 by 1. So 331 by 10 into 1 by 10. So the answer is 3.31. But this is very long procedure. And students, Arjun, if this question comes in 2 mark also, then also if you write 3.31, you get 2 marks. कुछ नहीं लिखना, आपके माइंड में है सब कुछ. बच्चे को माइंड में क्लैरिटी है that if the number is getting divided by 10, then the decimal is shifting to the left side. How many digits? The number of digits, as many zeros we are having. सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. इसी तरह से ये देखो, इसमें तो इजी था. अब डेसिमल कहाँ शिफ्ट, इसके इधर देखो. अब आप कहोगे मैडम आगे नंबर तो है नहीं, पॉइंट है, यहाँ जितने मर्जी जीरो लगाते जाओ. Now the decimal is shifting again towards the left side. How many digits? 2. Because यहाँ पर हमारे पास कितनी है, तो यहाँ शिफ्ट होएगा. So the answer will be, ये सारे छोड़ दो, 0.00 या सिर्फ 0.0078 भी लिख सकते हो आप. नव्या समझ आ रहा है? ऐसे ही इसमें देखो, अगला बाद में बनाऊंगी. 38.53 divided by 1000. Now the digit has to shift on the left hand side. How many digits? यहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट्स है, लेकिन इसके पहले हमारे पास 0 है. हम शिफ्ट करेंगे 3 डिजिट. So the answer is 0.0385. इसके आगे 0 लगाओ चाहे ना लगाओ, आपकी मर्जी. सीधा आंसर है. तूने 9 बजे पेपर को क्या सोच के भेजा, मुझे ये बता दे. सारे रिवीजन टेस्ट में ऐसे कर रहे हो कि मैडम के साथ कुछ ज्यादा. चलो मैम क्लास इंचार्ज मैम है, कोई बात नहीं है ना. 9 बजे भेजू, 9:30 10 मैम तो चेक कर ही देंगे, है ना. हाँ, ऐसे नंबर लगा दूंगी जशन में, तेरे क्या जरूरत है टेस्ट देने. 9 बजे सीधा, इट इज द हाइट. 6, 6:15, 6:30 तो समझ आता है. 9 बजे, और उसके बाद कोई रीजन भी नहीं दिया कि मैम आई एम सॉरी, आई वाज हैविंग दिस प्रॉब्लम लाइक दैट, है ना. ना जी Jashan, but I will check your paper to see what is your performance. Now 3.25, but that doesn't mean that I will check everybody's paper who is sending late. So इसमें देखो ये कैसे करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, इस क्वेश्चन में बेटा आपने कैसे करना है, जब दोनों नंबर आ जाएं और डेसिमल वाले नंबर हो तो आपने क्या करना है, सबसे पहले डेसिमल हटानी है. बोर्ड पे देखो 3.25 डिवाइडेड बाय, बोर्ड पे देखिए प्लीज. डेसिमल हटा के नीचे 100 डिवाइडेड बाय 5, नीचे क्या आएगा 10, नीचे क्या आएगा 10. अब क्या करोगे,
जब ऐसे आ जाए बेटा उसके बाद 325 ओवर 100, divide sign will change into multiply, it will be 10 over 5. यहाँ पे कटिंग नहीं करना अभी, 0 0 will get cancelled, 5 6 are 30, 5 5 are 25, 65 by 10 that is 6.5. आंसर सही कैसे मर्जी कर सकते हैं। कनिष्क का क्लास में तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, टेस्ट इतना बेकार दिया क्यों? गाड़ी में कर रहा था, कहाँ थे? कहाँ? दर्शन एक मिनट, कहाँ गए थे कनिष्क? गौशाला गए थे, 5 बजे जाना था जरूरी, इतनी गर्मी में? पापा को ये नहीं पता था कि टेस्ट है कनिष्क? अनमोल तू हर बात में बोलता है, हाँ? वो भी मैथ्स का टेस्ट, मैं तो अपने सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट ही कहूंगी। I was very disappointed to see your performance. अगर ओ गाड़ी में भी कर रहे हो तो 4 5 6 नंबर तो आते हैं, तो 2.5 नंबर लेके बैठे, 2.5 तो टेस्ट है। और किसमें से 8 है ना? फिर वो किसको कहा था? 37.8 मीन्स डिनोमिनेटर में 10 डिवाइडेड बाय 1.4 मीन्स डिनोमिनेटर में 10। 378 ओवर 10 ऐसे ही करने हैं ये वाले सम्स। डिवाइड बाय साइन चेंज मल्टीप्लाई, ये रेसिप्रोकल, ये कट गया, अब इसको डिवाइड कर दो, कितना आया? 20। फाइन। Similarly this one, who put the answer? 510. So the answer to this question is 500. Now any doubt to anyone in this type of question you can ask, otherwise I'll proceed. कुछ पूछना बेटे? Anyone online students, any doubt? Okay, one more question. Write down. Multiply क्या करवा दूं? Find the average of. Write down the question. कृष्णा एक मिनट, क्वेश्चन बोल दो फिर सुनती हूँ आपके पास। Find the average of 4.2, 3.8, and 7.6. Hurry up. पता कैसे करना है एवरेज वाला क्वेश्चन? What do you mean by average? फिर यस, एवरेज का मतलब होता है, जैसे मान लो आपके जितने भी मार्क्स हैं, आपके 7 सब्जेक्ट्स हैं, 6 है, ठीक है। सपोज 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट का पेपर हुआ है इन जनरल, है ना? आपके मार्क्स आए सपोज 500, आपने एवरेज निकालनी है। कैसे निकालोगे? एवरेज नंबर ऑफ मार्क्स व्हाटएवर डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, और अगर परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। एवरेज क्या होता है? जैसे मान लो I went to market and I spent 850 rupees. He went to market, he spent 900 rupees. He spent 950. तो एवरेज मतलब तीनों ने एवरेजली कितने पैसे खर्चे, एग्जैक्ट नहीं पता, तो हम क्या करेंगे? जितने मैंने मनी स्पेंड की, इसने की और उसने की,
तीनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय जितने नंबर हमने प्लस किए, मींस डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पर आपने क्या करना है, एवरेज इज 4.2 प्लस 3.8 प्लस 7.6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस करेंगे। नो नॉइज, डिवाइड करके हमारे पास आया 5. ठीक है जी। So we will there is one more example, example number 11 and 10, 2.7 से पहले एग्जाम्पल नंबर 11 एंड 10 उसको इम्पोर्टेंट लिख लो, ठीक है, और वो जरूर करनी है। We will discuss that as these examples tomorrow and then we will start the other chapter. ठीक है, any doubt? हाँ कृष्णा, come here and ask. Any doubt बेटा? हर्षिया, okay, 1 minute. कृष्णा यहाँ बैठ जाओ। Yes हर्षिया। मैम आपने कौन सी एग्जांपल्स बोली थी मैम, रिपीट करना। 2.7 के पहले ना 2 एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल 11 और एग्जांपल 10। 9 ये 9th है, उसके बाद 10th है और 11th है। 2.7 के पहले देख ली? ओके। एनीवन एल्स, एनी डाउट? ठीक है बेटा, सी यू टुमारो, टेक केयर।